नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम सब मिलके भारत के एक बहुत ही खास इंसान के बारे में जानने वाले हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति। ये कौन होते हैं, इन्हें चुना कैसे जाता है और इनके पास कौन कौन सी ताकत होती है। चलिए आज इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक छोटा सा सवाल। क्या आप में से कोई जानता है कि हमारे देश का, भारत का सबसे पहला नागरिक मतलब फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? जरा सोचिए तो। चलिए अब मैं आपको इस सवाल का जवाब बताती हूँ। और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे देश में सबसे ऊंचा दर्जा किसका है, कौन है जो पूरे देश को एक साथ दिखाता है। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति वही होते हैं हमारे देश के पहले नागरिक। वो हमारे पूरे देश के मुखिया हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घर में एक मुखिया होता है ना, जो पूरे परिवार को एक साथ रखता है। राष्ट्रपति भी पूरे भारत के प्रतीक हैं, पूरे देश के मुखिया। तो अब सवाल ये आता है कि देश के इतने बड़े मुखिया को चुनता कौन है? क्या हम और आप जाके वोट देते हैं? नहीं, इनका चुनाव एक बहुत ही अलग और मजेदार तरीके से होता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, हम सब लोग यानी आम जनता सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डाल सकते। ये काम हमारे बदले वो लोग करते हैं जिन्हें हमने खुद वोट देकर चुना होता है। आइए अगली स्लाइड में समझते हैं कि ये कौन लोग हैं। तो पता है राष्ट्रपति को कौन चुनता है? सांसद यानी एमपीज जो दिल्ली की संसद में बैठते हैं, और विधायक यानी एमएलएज जो हमारे राज्यों की विधानसभाओं में होते हैं। और इन सांसदों और विधायकों को कौन चुनता है? हम सब। तो एक तरह से हमारे चुने हुए लोग ही हमारे लिए राष्ट्रपति चुनते हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे क्लास के सारे मॉनिटर्स मिलके स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल को चुनते हैं। अच्छा, ये तो समझ लिया कि चुनाव कैसे होता है, पर इस पद के लिए खड़ा कौन हो सकता है? भाई, देश का सबसे बड़ा पद है तो कुछ नियम तो होंगे ही, है ना? चलिए जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। देखिए, शर्तें बहुत सीधी साधी हैं। सबसे पहली बात, वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 साल तो होनी ही चाहिए। तीसरी, उनमें लोकसभा का सदस्य बनने की सारी काबिलियत हो। और चौथी, जो बहुत ज़रूरी है, वो किसी और सरकारी नौकरी पर ना हो जहां से उन्हें तनख्वाह मिलती हो, ताकि वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ देश की सेवा पर लगा सकें। और हाँ, राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले उन्हें एक शपथ लेनी होती है। ये एक बहुत बड़ा वादा होता है जो वो पूरे देश से करते हैं। वो वादा करते हैं कि वो हमारे संविधान यानी हमारे देश की सबसे बड़ी रूल बुक की रक्षा करेंगे और हमेशा भारत के लोगों की भलाई के लिए ही काम करेंगे। तो चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि हमारे राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, वो क्या क्या काम कर सकते हैं। ये बहुत ही खास पावर्स होती हैं। सबसे पहली है कार्यकारी शक्ति। इसका आसान सा मतलब ये है कि हमारी सरकार जितने भी बड़े बड़े काम करती है ना, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। मतलब सरकार के सारे काम का औपचारिक मुखिया राष्ट्रपति ही होते हैं। अब आती है विधायी शक्ति। इसका मतलब है कानून बनाने से जुड़ी ताकत। जब भी हमारी संसद कोई नया कानून बनाना चाहती है तो वो एक बिल पास करती है, लेकिन वो बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति जी उस पर अपने साइन ना कर दें। उनके साइन के बिना वो बस एक कागज का टुकड़ा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर राष्ट्रपति को लगे कि इस बिल में कुछ कमी है या इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है, तो वो उसे वापस संसद के पास भेज सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपना होमवर्क मैम को दिखाते हैं और मैम कहती हैं, बेटा इसे एक बार फिर से चेक कर लो, शायद और अच्छा हो सकता है। और आखिर में आती है न्यायिक शक्ति। ये एक बहुत ही खास और बड़ी शक्ति है। अगर किसी को अदालत से कोई सजा मिलती है तो राष्ट्रपति उस सजा को माफ कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। ये शक्ति उन्हें दया और न्याय के आधार पर मिलती है ताकि किसी बेगुनाह के साथ कभी कुछ गलत ना हो। वाह, आज तो हमने राष्ट्रपति के बारे में कितना कुछ सीख लिया। चलिए एक बार जल्दी से फटाफट दोहरा लेते हैं आज की सबसे जरूरी बातें, ताकि ये हमें हमेशा याद रहें। तो चलिए देखते हैं आपको कितना याद है। पहली बात, देश के पहले नागरिक और मुखिया कौन हैं? बिल्कुल सही, राष्ट्रपति। दूसरी बात, क्या हम उन्हें वोट देते हैं? नहीं, हमारे सांसद और विधायक उन्हें चुनते हैं। तीसरी, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? शाबाश, 35 साल। और चौथी, उनकी दो खास शक्तियां कौन सी हैं? एकदम ठीक, कानूनों को मंजूरी देना और किसी की सजा माफ करना। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जाने से पहले आप सबके लिए एक सोचने वाला सवाल।
जरा सोचिए, अगर आपको एक दिन के लिए भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाए तो आप अपने देश के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि आप सब हमारे देश का भविष्य हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।